होप फॉर, बट आई डोंट रूल आउट 300 to 350 के बीच में एक्सपायरी। कल का अपडेट ये अनिल जी, आपको कल टाटा कंजम्पशन दिया था 532 पे, वो 546 हो गया, 2.5% उसमें मिल गया, बुक कीजिए। दूसरा मेरा बाय था सन टीवी 463, वो अभी हाई मारा है 488 का, तो बहुत बढ़िया, उसमें भी प्रॉफिट आया है। बायोकॉन एक और आउट परफॉर्मर था जो 433 मार गया, 415 पे कहा था। अब आप कहें तो कॉल दूं सर, दो बायस हैं दोनों, आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी सर प्लीज बताएं। तो पहला बाय है सर अपोलो टायर। अपोलो टायर ने कंसोलिडेशन देखा है, 15-16 का भाव है, 11 का स्टॉप लॉस रखिए, 125 का टारगेट। अपोलो टायर विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी, जैसे आप मारुति वगैरह में ऑटो देख रहे हैं, इट शुड बी अ नो ब्रेनर दैट अपोलो विल डू वेरी वेल। ऑल्सो ट्रक्स में वापसी है, तो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड प्ले देयर। दूसरा बाय है अगेन अडानी पोर्ट, 346 एंड हाफ है, 342.50 का स्टॉप लॉस रखिए, 365 का टारगेट। अडानी पोर्ट्स अगेन जैसे मैंने कहा, इट्स अ नो ब्रेनर इन द सेंस लॉजिस्टिक्स में जो बाल्टिक फ्रेट इंडेक्स है वो एक रिकॉर्ड हाई पे आ रहा है और द 6 मंथ, और मुझे लगता है ट्रेड और जो एक शिपमेंट $200 में पर उसमें जाती थी चाइना को, वो $1200 की हो गई, तो दे आर गोइंग टू मेक मनी हैंड्स ओवर फिस्ट। इस कारण से मेरे को ये दोनों पसंद है सर। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त अदानी पोर्ट पर जहां खरीदारी की और अपोलो टायर पर भी खरीदारी की। अपोलो टायर आपके सामने 125 टारगेट, 111 स्टॉप लॉस, 111, 125, 365, 365 का टारगेट। अदानी पोर्ट 342 हाफ का स्टॉप लॉस है। ये आपके लिए खरीदारी करने की राय। तो दो बेहतरीन पिक्स वसीम साहब की तरफ से, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब, ये दोनों बेहतरीन पिक्स देने के लिए हमें। और दोपहर में 2 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात, और फिर हम आपसे पूछेंगे और कौन से स्टॉक से जहां पर फोकस करना चाहिए। ओके, बढ़ते हैं आगे और 10 की कमाई अब आपके लिए लेकर आते हैं, और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, देख लेते हैं। और जय ठक्कर भी 10 की कमाई के लिए तैयार, तो जय से लेते हैं उनकी बेहतरीन। जय बताइए आपका 10 की कमाई का स्टॉक। बिल्कुल अनिल जी, पहले तो जो मैं बाय रिकमेंडेशन अनिल जी दूंगा, सारे लोगों ने एशियन पेंट पे अनिल जी बाय रिकमेंडेशन दिया है, बट अगर ये स्टॉक अगर आप देखें तो एशियन पेंट के साथ ही साथ मैं कहूंगा मोस्ट ऑफ द टाइम चलता है, वो है पीडीलाइट। पीडीलाइट का 1500 का अनिल जी कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। अगर अभी आप रेट देखें तो लगभग 34-35 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 34-35 के आसपास इसका कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। इसमें जो पहले टारगेट बनकर आ रहा है वो है 47 का, दूसरा टारगेट बनकर आ रहा है 58 का। 47 एंड 58 ये दो टारगेट्स के लिए पीडीलाइट का 1500 का कॉल ऑप्शन नीचे खरीदना है। नीचे में हमें स्टॉप लॉस प्लेस करना है करीब 26.50 पे, 26.50 पे। इसमें क्लियरली अनिल जी मैं कहूंगा कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने मिला था, रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होने के बाद पीडीलाइट में फिर से हमें हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन देखने मिल रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स में क्लियरली मैं कहूंगा एक स्ट्रॉन्ग बाय क्रॉसओवर देखने मिल रहा है। सो ये स्टॉक में ऊपर में जो टारगेट बनकर आ रहे हैं वो है 1535 एंड 1585, ये तो टारगेट बनकर आ रहा है पोजिशनली। सो अगर किसी कॉल ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ट्रेड कर रहा है अनिल जी, सो इसको 1500 का कॉल ऑप्शन खरीदिए। ये अनिल जी पहला बाय रिकमेंडेशन है। दूसरा एक बाय रिकमेंडेशन जो मेरा है वो कैश सेगमेंट स्टॉक में से है, वो है फ्लोरोकेमिकल्स। फ्लोरोकेमिकल्स करीब 538 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें बहुत ही बढ़िया मैं कहूंगा अनिल जी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है अवरली चार्ट्स पर। 512 के स्टॉप लॉस के साथ फ्लोरोकेमिकल्स को 529 के आसपास खरीदने की सलाह है। इसका पहला टारगेट बनता है 570 का, दूसरा टारगेट बनता है 585, 570, 585। ये दो टारगेट्स के लिए फ्लोरोकेमिकल्स को खरीदना है। ओके, ये है आपके लिए दो स्टॉक रिकमेंडेशंस जय की तरफ से आ रही हैं। पीडीलाइट का 1500 का कॉल खरीदिए और गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स से खरीदिए। ये है आपके लिए सलाह इस समय। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स तकरीबन 538 के करीब आपको ट्रेड करते दिख रहा है। 512 का स्टॉप लॉस, 570 और 585 ये है आपके लिए दो टारगेट्स वहां पर। आइए एक चार्ट कॉर्नर कॉल तैयार है राकेश जी कुणाल जी की तरफ से, बिगुल बजाते हैं बाय सेल चार्ट कॉर्नर का। खरीदारी की राय है अतुल लिमिटेड पर। अतुल लिमिटेड को खरीदने की राय है। जिस तरीके का यहाँ टेक्निकल पैटर्न है, ये खुले नीले आकाश में, अनचार्टेड टेरिटरी में, ब्लू स्काई जोन में एक बड़ी उड़ान भरने के लिए तैयार है। तो अतुल इंडस्ट्रीज को मिस नहीं कर
कुणाल जी। देखिए दीपांशु, हल्का सा बाजार ठीक हुआ नहीं कि अतुल इंडस्ट्रीज वापस से तेजी दिखा रहा है, एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है और ये सेकंड लेग शुरू हुआ है इन स्टॉक्स में तेजी का। तो इन स्तरों पर अतुल में हमारी खरीदारी की राय है। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस रखना है वो 6260 रुपए पर 6260 पर रखना है। पहला टारगेट 6580 का, 6580 का और दूसरा टारगेट 6650 रुपए का 6650 का है। तो 6650 रुपए के टारगेट के लिए अतुल लिमिटेड में खरीदारी की राय है। लिमिटेड पर यहाँ पर आप अच्छा एक्शन देख सकते हैं। 6580, 6650 ये है राकेश जी कुणाल जी की तरफ से एल्गो ट्रेड। सुमित जी 10 की कमाई बताइए सर, आप क्या रेकमेंड करेंगे? दीपांशु 10 की कमाई में पोजिशनल नजरिए से लेने का सलाह रहेगा ग्लेनमार्क के अंदर। 475 के आसपास ग्लेनमार्क ट्रेड कर रहा है। स्टॉक तेजी के ट्रेंड के अंदर है। स्टॉक ने 200 डीएम में लेवल्स तोड़े हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ग्लेनमार्क यहां से एक अच्छी तेजी दिखाने को तैयार है। कुछ हफ्तों और कुछ महीनों में स्टॉक के अंदर यहां से बहुत बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। यहां पे सीएमपी पे ग्लेनमार्क में खरीदारी करें। कल भी लोअर लेवल से बहुत स्मार्ट अप मूव ग्लेनमार्क के अंदर देखने को मिला था और आज कल का हाई ब्रेक होकर अभी ये रैली कंटिन्यू हो रही है। यहां से इमीडिएटली स्टॉक में जो ऊपर में टारगेट बनेंगे 500 से 505 रुपए के बनेंगे, जो कि शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के टारगेट होंगे। इस टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। एक बार ये 500-505 का लेवल ब्रेक करेगा तो उसके बाद ग्लेनमार्क के अंदर और भी तेजी देखने को मिलेगी और फिर कुछ महीनों के अंदर लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन के अंदर 540 से लेकर 550 रुपए तक का अपसाइड मूव ग्लेनमार्क के अंदर देखने को मिल सकता है। यानी 10 से 20% के अपसाइड मूव के लिए तैयार है ये स्टॉक। इस स्टॉक में यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में 450 से 455 के आसपास का सपोर्ट है, तो 450 का स्टॉप लॉस लगा के करें खरीदारी। 505 का पहला टारगेट, 540 से 550 का दूसरा टारगेट, लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में टारगेट देखने को मिलेंगे और ये स्टॉक में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ओके, सो 10 से 15% की तेजी के लिए तैयार है ग्लेनमार्क। यहाँ पर नजर रखिए। सुमित जी की तरफ से आपके लिए कॉल आ रहा है। एक स्टॉक जिसमें ऑलरेडी शानदार तेजी आ चुकी है कल और आज के बीच, वो है अदानी एंटरप्राइजेस। अभी भी अगर आप देखेंगे तो वायदा कारोबार का टॉप गेनर है। अब तो 7% से ज्यादा की तेजी आ रही है। वागे साहब, आपने भी थोड़ी देर पहले इस पर कॉल दिया था, राकेश जी कुणाल जी ने भी दिया है। 307 का हाई है स्टॉक का, हाई के करीब ही ट्रेड कर रहा है। कोई टारगेट स्टॉप लॉस रिवाइज करना चाहेंगे सर? दीपांशु, बिल्कुल इसके लिए ना थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक बिहेवियर समझना जरूरी है। ये जिस तरह से मूव होता है मुझे लगता है ये वन वे चलना चाहिए। मैं अभी स्टॉप लॉस 300 के थोड़ा सा नीचे रिवाइज करूंगा। अगर 300 ब्रेक करेगा तो इसका मोमेंटम हॉल्ट हो जाएगा। ऑन द अपसाइड मेरा 312-315 का टारगेट अभी भी बरकरार है। तो हमने जब बात की थी तो 296.80 297 था। तो 300 के नीचे अगर जाता है तो काट ले, तो अगर गलत भी हो गए तो नुकसान होना नहीं चाहिए। ऑन द अपसाइड 312-315 के आसपास बुक करें। ओके, 312-315 के टारगेट्स बरकरार हैं। राकेश जी कुणाल जी ने भी आपको 310-316 के टारगेट्स दिए थे। अगर आप चाहें तो अब आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके 300 के करीब ला सकते हैं। जहां तक अदानी एंटरप्राइजेस का सवाल है, वहां पर आप शानदार तेजी इस समय देख रहे हैं और वायदा कारोबार का टॉप गेनर भी है। थोड़ी रिकवरी एचसीएल टेक में आई है, टीसीएस, इन्फोसिस, इन सभी स्टॉक्स में आप बाइंग एक्शन देख रहे हैं। बीपीसीएल में एक बड़ा उछाल आते हुए दिखा है। बीपीसीएल पर पालवे साहब, आप कोई ट्रेड रेकमेंड करना चाहेंगे सर? डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है 2.5% की तेजी के साथ, 417 रुपए। जी दीपांशु जी, बिल्कुल देखें तो स्टॉक का अगर नेचर देखें तो करीब हर बार स्टॉक में 395-400 के आसपास अगर देखें तो एक सपोर्ट बनते हुए दिखता है और वहां से एक स्टॉक पर पुल बैक आता है। बट जो भी पुल बैक आता है वो उसको 430-35 के जोन में लेके जाता है और वहाँ फिजल आउट हो जाता है। तो जरूर एक पुल बैक का ट्रेड बनता है यहाँ से, क्योंकि अगर हम डेली चार्ट देखें तो इसमें एक ब्रेकआउट हुआ है और नियर टर्म चार्ट के हिसाब से सेटअप देखें तो एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ से और एक्सटेंड होते हुए दिखना चाहिए। तो करंट लेवल से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें। 412 के आसपास स्टॉप लॉस रखें इस ट्रेड को इनिशिएट करने का लॉन्ग साइड का, और जो टारगेट होंगे इसके 424-428 तक के आते हुए दिखना चाहिए। तो जो बेस बना है और जो पुल बैक दिख रहा है वो मुझे लग रहा है और एक्सटेंड होगा। 428 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। 412 का स्टॉप लॉस रखें। ये है आपके लिए आ रहा है बीपीसीएल पर शानदार मूव आ रहा है। किरण जी, एस्कॉर्ट्स कल भी सर इसके बारे में बात करी थी, 7% की तेजी थी। आज सुबह वीक खुला था, 1.5-2% नीचे खुला था, वहां से अब इतनी रिकवरी आई है कि 1.5% ऊपर है एस्कॉर्ट्स इस समय। फिर से एक अच्छा ट्रेड बन रहा है यहाँ पर। बिल्कुल एक अच्छी करेक्टिव रैली हमें पहले 15-20 मिनट में देखने को मिली और वो पूरी की पूरी कवर कर ली। तो लॉन्ग पोजीशंस रखने की सलाह होगी। 1200 के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1220
1122 पे ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो पिछले हफ्ते के डबल टॉप से लगभग लेके अगर प्राइस देखते हैं तो मेरा मानना है कि प्राइस लगभग 1235-36 के आसपास के है। तो ये एक बार निकल जाए तो वापस एक बार स्टॉक में मोमेंटम आएगा और 1260 के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो लॉन्ग पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करने की ट्रेलिंग स्टॉपर्स के साथ सलाह होगी।